और बच्चों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं यही विश करता हूँ और कोशिश करता रहूँगा बच्चों कि आगे भी इसी तरह से आपको चीज़ें क्लियर करता रहूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बच्चों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस, अगर आप चाहते हैं आपके कोई और फ्रेंड्स भी देखें, तो आप इसको शेयर भी करिए, ठीक है। तो हम 7 चैप्टर कर रहे थे, 7.2 एक्सरसाइज की हमने क्वेश्चन शुरू कर रहे थे। लास्ट वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। 4th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? देयर आर 2 ट्राइंगल्स ABC एंड DBC एंड दे आर आइसोसेलेस ट्राइंगल and having the same or you can say common base BC। इनका एक कॉमन बेस है BC, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी। तो यहां पर बच्चों क्या है, देखो सेम बेस BC है तो BC तो किसी के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहां पर AB AC के इक्वल है और हमारे पास DB DC के इक्वल है। और आपको प्रूफ करना है एंगल ABD, ये पूरा एंगल किसके इक्वल करना है? एंगल ACD के। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? गिवन है आपके पास ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ठीक है, वेयर AB इक्वल्स टू AC एंड DB इक्वल्स टू DC। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना था एंगल ABD इक्वल करना था एंगल ACD के। कैसे करेंगे बच्चों? बहुत इजी है। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की बात करते हैं तो क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC गिवन है बच्चों हमारे पास। तो क्या मैं लिख सकता हूं? देयरफॉर एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं बच्चों इन ट्राइंगल DBC, क्या मैं कह सकता हूं DB इज इक्वल टू DC? ये भी गिवन है हमें। तो एंगल DBC इक्वल होगा एंगल DCB के। सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू, सेकेंड इक्वेशन मान लो इसको, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वेशन सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ABC और DBC को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एंगल ABD और ये इक्वल आ जाएगा एंगल ACD के। और यही हमें प्रूफ करना था। आप इसको कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हैं, आप AD को ज्वाइन कर सकते हैं और तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इजी मेथड है इसका। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मैं कह सकता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग है, कैसे करना है देखिए। फिगर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो हम मान के चलते हैं कि फिगर नहीं है हमारे पास। क्या दिया हुआ है? ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखिए ट्राइंगल ABC, आपने क्या करना है? साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, BA को प्रोड्यूस किया टू पॉइंट D सच दैट AD इक्वल है किसके? AB के। आपको बताना है एंगल BCD मतलब BCD आपका कितना है? राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास बच्चों। कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या गिवन है? AB इक्वल्स टू AC गिवन है और AB इक्वल्स टू AD गिवन है। आप इसको फर्स्ट एंगल मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही कि क्या गिवन है?
तो गिवन है आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, जिसमें कि ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, और आपको एक और चीज गिवन है बच्चों, क्या, ए डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या गिवन है मेरे पास, गिवन है बच्चों ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अच्छा, अब आपको क्या गिवन है बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और साथ में आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी आपको गिवन है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ए सी इक्वल होगा ए डी के? बच्चों देखो, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, तो ये ए डी आपस में ए डी के इक्वल होगा, ए सी और ए डी इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू ए डी होगा, क्यों? क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, तो आपस में भी ये इक्वल होंगे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल, देखिए बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं ए सी इज इक्वल टू ए डी, अभी मैंने प्रूफ करा, प्रूव अबव। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। मान लिया, अब देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल डी बी सी, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल, ये पूरा एंगल, और वो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अच्छा, अब आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस बी सी डी को क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि एंगल बी सी डी किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, अब एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा लिखा मैंने बच्चों 1 को रिप्लेस कर दिया किससे, 2 से, और इस वाले 4 को भी रिप्लेस कर दिया 3 से, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करके आप ये लिख सकते हैं बच्चों। तो ये कितना हो गया आपके पास, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से आपके पास एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, 180/2 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी सी डी इज एन राइट एंगल। ठीक है बच्चों, और यही हमें प्रूफ करना था। समझ आया कैसे करा? तो हमने सबसे पहले इस ट्राइंगल में लगाया कि साइड इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, फिर हमने एडीसी में लगाया, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, और हमारे पास बीसीडी कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री प्रूव हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए। मान लो ये ट्राइंगल है मेरे पास बी सी ए, राइट एंगल एट ए है, और आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले गिवन ट्राइंगल ए बी सी और एंगल ए 90 डिग्री
और उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपको टू प्रूफ क्या करना है, फाइंड करना है हमें, टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या आप कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, तो हमारे पास एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी में कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए 180 डिग्री भी होगा, क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, और हमारे पास B प्लस सी, क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल B प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारे पास B और C क्या है, इक्वल है, क्योंकि एंगल B किसके इक्वल है बच्चों, एंगल C के इक्वल है। अच्छा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल B कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 45 डिग्री। और बच्चों अगर एंगल B 45 है, देयरफॉर एंगल C भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और यही हमें सॉल्व करना था। समझ आया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लो ABC। ABC कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स कैसी होती है बच्चों, इक्वल होती है। ठीक है, तो क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है बच्चों एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि बच्चों AB इक्वल होगा AC के और इक्वल होगा BC के, AB AC के इक्वल होगा और यही BC के इक्वल होगा। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो एंगल 3। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं AB इक्वल्स टू AC है बच्चों, तो क्या कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ऐसे ही क्या आप कह सकते हो कि AC इक्वल होगा BC के। ठीक है, ये भी होगा बच्चों, AC AB के इक्वल होगा। तो क्या कह सकता हूँ एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। सेम रीजन आप लिख सकते हो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो आप कह सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और यही एंगल 3 के इक्वल होगा। अच्छा, अब अगर बच्चों आप बात करो इन ट्राइंगल ABC, क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन का यूज करके तो ये हो जाएगा बच्चों थ्राइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 1 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल 1 कितना आया 60 डिग्री। देयरफॉर अब आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 भी 60 डिग्री होगा और एंगल 3 भी 60 डिग्री होगा। हैंस
प्रूव्ड।